अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिए स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में आप लोग को आधा मशक का सवाल नंबर 6 और 7 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 8, 9 और 10। ये हम 3 सवाल इस वीडियो के अंदर आधा मशक को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल हमारे पास है जी, कम्प्लेक्स अददी सिरों जी और डब्ल्यू के लिए दी गई यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। कहते हैं कि इनके अददी सिरों को सेम करके हमने इन दोनों के जरिए जी और डब्ल्यू की कीमत मालूम करनी। जैसा कि हमने ये मशक नंबर 1/4 के पहले 2 पार्ट किए थे और साथ में हमने ये 5 वाला पार्ट किया था, इसको हमने सोल्व किया था। सेम ऐसे ही हमने इसको भी सोल्व करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू बराबर 4 जमा आयोटा। दूसरे नंबर पे हमारे पास मसावा दूसरी दी है, जी आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू बराबर किसे आ जाएगी 3 जमा 3 आयोटा। ये आगे एक बार इसको एज इट लिख लें। पहली मसावात को हम कह देते हैं ये हमारे पास मसावात आ जाएगी 1 और दूसरी को हम कह देते हैं ये मसावात आ गई हमारे पास 2। तो हमने क्या करना होता था, इनके कोफिशिएंट सेम, इसके अददी सार या डब्ल्यू के बराबर कर ले या जी के बराबर कर ले। ए को हमने सेम करना होता है। डब्ल्यू देखे हमारे पास क्या 2 माइनस आयोटा है, इधर हमारे पास 3 प्लस आयोटा है। तो इसको तो हम सेम नहीं कर सकते, ये हमारे पास ऑलरेडी सेम है। ये आयोटा जी है, ये भी आयोटा जी है। तो जब दो हमजाद मसावातों के साथ अलामते प्लस आ जाए, फिर याद रखें इन दोनों को हम माइनस करते तफरीक करते। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात 1 और 2 को तफरीक करने से। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना तफरीक करने से। अब इसमें देखें इन दोनों को लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा जी प्लस साथ में क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 4 प्लस आयोटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा जी, उसके बाद प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल 3 प्लस 3 आयोटा। जब हम दो हमजाद मसावातों को माइनस करते हैं या जैसे भी कोई भी दो मसावातें उनको माइनस करें तो नीचे वाली के अलामतें हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। अब इसके साथ देखें तो प्लस है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये प्लस है इसको भी माइनस कर देंगे, इसके साथ प्लस है इसको माइनस कर दी, इसके साथ प्लस है इसको भी माइनस कर दिया। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली अलामत काउंट होगी। अब इसमें देखिए इसको हम लिख लेते हैं 2 माइनस आयोटा इंटू क्या आ जाएगा डब्ल्यू, इधर हमारे पास नीचे वाली अलामत कौन सी माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, ये 4 माइनस 3 करें, नीचे वाली अलामत है तो 4 माइनस 3 करें क्या आ जाएगा 1 हमारे पास आ गया। उसके बाद प्लस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा, प्लस का 1 है माइनस का 3 हमारे पास क्या आ जाएगा ये -2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें से हम डब्ल्यू को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा। इधर हम बड़ी ब्रैकेट लगा के इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है डब्ल्यू को बाई ले लिया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करें 2 माइनस आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा अलामतें चेंज हो गया -3 माइनस प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, डब्ल्यू इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखें 2 माइनस 3 करके आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो माइनस आयोटा करे क्या आ जाएगा -2 आयोटा। मीन माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की रहेगी, रकमें दोनों प्लस होंगी, इसके साथ भी 1 है इसके साथ भी 1 है, तो -1 -2 आ गया, आयोटा साथ में एज इट आ गया। तो इधर हमारे पास क्या जाएगा डब्ल्यू इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 1 -2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए हमने डब्ल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए डब्ल्यू। अब ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो इसको डब्ल्यू को इधर ही रहने दें, इधर लाके इसको तकसीम कर दे, क्या आ जाएगा 1 -2 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 -2 आयोटा। अब देखिए तो बटे में आयोटा आ चुका है। जब बटे में आयोटा आ जाए इसको हम किस तरह से सोल्व करते थे रैशनलाइज के जरिए, मीन सिर्फ आयोटा वाली अलामत चेंज करनी, 1 को चेंज नहीं करना, आयोटा वाली अलामत चेंज करेंगे। आयोटा वाली अलामत चेंज करके इसके साथ ज़रब भी कर देंगे, नीचे तकसीम भी कर देंगे। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, इधर हम लिखते हैं जी डब्ल्यू बराबर हमारे पास है जी 1 -2 आयोटा बटे में आ जाएगा जी -1 -2 आयोटा। ये मैंने सेम एज इट लिख लिया। अब देखिए ये है तो इसको मैंने सेम एज इट ऊपर लिख लिया। अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज किस तरह से, अब देखें ज़रब करें जी इसको माइनस सिर्फ आयोटा वाली कॉन्जुगेट के साथ ज़रब करना है, तो इसकी आयोटा वाली अलामत चेंज कर दे, क्या आ जाएगा -1 +2 आयोटा, ये आ गया बटे में क्या आ जाएगा -1 +
2 आयोटा। इसके साथ हमने ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 - 1 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर लें। 1 - 2 आयोटा ये आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें -1 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को हमने ज़रब करना है। नीचे देखें तो फार्मूला है -1 -2 प्लस का 2, तो -1 और a प्लस बी इंटू a - b किसके इक्वल था, ये हमारे पास फार्मूला था, ये वाला जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फर्क माइनस का ये, अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये भी सेम है, ये भी 1 - 1 है, ये भी -1 है, इसको नहीं हमने देखना, हमने दरमियान वाली अलामत ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा जी, -1 का स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया माइनस माइनस हमारे पास ये फार्मूले की ये वाली आ गई हमारे पास, ये फार्मूले का माइनस आ गई। उसके बाद b का स्क्वायर, तो b क्या हमारे पास, b हमारे पास 2 आयोटा है, तो क्या करेंगे 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करें, पहले 1 को इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -2 आयोटा के इन दोनों के साथ, इस तरह लिख ले 1 इंटू क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया 2 आयोटा। उसके बाद जी -2 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसको देखें तो हमारे पास क्या है जी -1 प्लस 2 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में -1 का स्क्वायर, अगर ऊपर स्क्वायर आ जाए माइनस कैंसिल हो जाती है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें तो माइनस को अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा -1 प्लस का 2 आयोटा। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 ही का हमारे पास 2 आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। बटे में क्या आ जाएगा जी, बटे में हमारे पास है 1 -4 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 की इक्वल, इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। अब प्लस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, तो हमारे पास क्या जगह 2 जमा 2 करें क्या जगह 4 आयोटा, -4 इंटू -1 ये आ गया। बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस 4, 1 प्लस हमारे पास 4 आ गया। ऊपर वाली को सिंपलीफाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऊपर वाला आ गया 1 -1 प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस 4, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 जमा 1 करें, हमारे पास 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, नेक्स्ट सोल्व करें इसको, -1 प्लस का 4, रियल पार्ट रियल के साथ, मीन हकीकी अदद के साथ प्लस माइनस होगा, आयोटा वाले के साथ नहीं हो सकता, तो इसके साथ करें -1 प्लस 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में 4 में से 1 को माइनस कर दे क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो इसको हम क्या करते हैं अलग अलग करके लिख लें। अब इसको इस तरह से करें जी, 3 बटे हमारे पास 5 आ गया, उसके बाद प्लस 4 बटे 5 आयोटा साथ में एज इट, इधर हमारे पास क्या आ रहा था W, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास W की वैल्यू, W की हमने वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, इस W की वैल्यू को मसावत 1 में पुट कर दे तब भी ठीक है, मसावत 2 में पुट कर दे तब भी ठीक है। हम इसको मसावत 1 में पुट करेंगे, मसावत 1 में पुट करके हम यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको आप लोग बैठ के यहाँ पे नोट कर लें, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी, इसकी W की कीमत हमने निकाली, अब हम इसकी Z की वैल्यू निकालते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने नोट कर लें, क्योंकि नोट साथ साथ अपने ज़रूर बनाएं। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया जी, मसावात 1 को दोबारा लेने से। मसावात 1 हमारे पास क्या थी, आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू W बराबर किसके 4 जमा आयोटा को। W की कीमत हमने क्या निकाली 3/5 प्लस 4/5 आयोटा को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब इसकी जहाँ पे हम ये मसावात में पुट करेंगे क्या आ जाएगा, आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू, अब इसकी जहाँ पे ये पुट करें क्या आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इक्वल किसका है 4 जमा आयोटा, ये एज इट आ गया। अब 2 को पहले इसके साथ ज़रब करें, फिर 2 किसके साथ ज़रब करें, फिर आयोटा को इसके साथ ज़रब करें, फिर आयोटा को इसके साथ ज़रब करें। देखिए 2 को पहले इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, आयोटा के इन दोनों के साथ लिख लें जी, आयोटा Z प्लस 2 को ऊपर वाले से ज़रब कर सकते हैं, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते होते नीचे डिवाइड नहीं करना, ज़रब कर दें तो क्या आ जाएगा
2 ज़रब 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 6 बटे हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर 2 को 4 के साथ ज़रब करें प्लस 4 2 8 बटे में हमारे पास 5 आयोटा साथ में एज इट आ जाएगा, इसके साथ आयोटा है। अब इसको करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो आयोटा के साथ करें क्या आ जाएगा 3 बटे 5 आयोटा साथ में एज इट आ गया। माइनस प्लस हमारे पास माइनस आ जाएगी। अब आयोटा को आयोटा से करेंगे ये साथ में एज इट आ जाएगा, माइनस 4 बटे 5 आयोटा जी आ गया। इक्वल किसके हमारे पास जी 4 प्लस आयोटा, ये साथ में क्या लिखा है 4 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। इस सारे का एलसीएम क्या आ रहा है, इस सारे का ज़ुअज़ाफ़कल 5 आ रहा है, दोनों की सभी के नीचे 5 है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जी 5। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे हमने इसका लिया जी 5, सभी के लिए 5 है, 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले लिख लें क्या जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया इक्वल किसका है 4 जमा आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाली को सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा जी प्लस इसको करें हमारे पास क्या आ जाएगा 6 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा करें क्या आ जाएगा प्लस का 5 आयोटा, मीन 8 में से 3 को निकाले तो 5 रह जाएगा, तो 5 आयोटा आ गया माइनस 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 की इसकी वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद नीचे बटे में हमारे पास क्या जी बटे में 5, ये आ गया इक्वल हमारे पास 4 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको लिखे जी आयोटा जी प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले 6 प्लस 5 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 आ गया, बटे में हमारे पास क्या है 5। इसको नेक्स्ट स्टेप में आज सोल्व करते हैं, इक्वल क्या आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। अब इसको करें 6 जमा 4 करें 10 आ जाएगा, तो आयोटा जी प्लस 10 प्लस 5 आयोटा बटे में क्या हमारे पास 5 इंटू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 जमा आयोटा। अब ये 5 10 के नीचे भी है 5 के नीचे भी है, तो अलग अलग इसको लिख लेते हैं। इधर हम नेक्स्ट कर लेते हैं, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा जी प्लस 10 बटे हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास जी 5 प्लस 5 बटे 5 आयोटा साथ में एज इट आ गया। उसके बाद अब देखिए यही इसको मैं लिखा है 10 बटे 5 5 बटे 5 आयोटा साथ में लिख लिया, इक्वल किसके 4 प्लस आयोटा के, इसको हम साथ में लाजमी लेके आएंगे। अब इसके आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए तो कट कर दे 5 एकम 5 5 तो 10 5 5 से कैंसिल, तो आयोटा आ जाएगा 1 आएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा ही आएगा। इधर क्या आ जाएगा आयोटा जी प्लस 2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा इक्वल क्या आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, आयोटा जी को इधर ही रखें, इन दोनों को इधर लें, तो 4 प्लस आयोटा, 2 इधर प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, आयोटा इधर प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 करे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, इधर हमारे पास है आयोटा जी, हमें तो चाहिए अकेला जी, तो आयोटा इधर ज़रब हो रहा है, इधर रखे क्या हो जाएगा तकसीम, तो जी इक्वल क्या आ जाएगा 2 ओवर हमारे पास आयोटा बटे में आयोटा आ गया। तो किस तरह से खत्म करेंगे इसको रैशनलाइज करके, मीन आयोटा के साथ ही ज़रब कर देंगे, आयोटा के साथ ही तकसीम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 को आयोटा से ज़रब करें 2 आयोटा आ गया, बटे में आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ये वैल्यू पुट की, इसको डिवाइड करेंगे -1 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा, तो जी किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी जी बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा के। डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं, डब्ल्यू पर बराबर हमारे पास है 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 आयोटा, उसके साथ हमारे पास जी किसके बराबर है, जी बराबर हमारे पास है -2 आयोटा के, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 8, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9 मैंने लिख लिया जी, हमारे पास सवाल नंबर 9 क्या है 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा बराबर है 1 + 0 आयोटा को हल करें। कहते हैं इसको हल करें और ए और बी की कीमतें मालूम करें। इसको मैंने एक बार एज इट लिख लिया। अब इसमें देखें तो हमें क्या चाहिए ए प्लस बी आयोटा चाहिए, तो इधर ही रखें क्योंकि हमने ए प्लस बी आयोटा की कीमत मालूम करनी है। ये इधर ज़रब और इधर रखे क्या हो जाएगा तकसीम, तो इसको आप लोग एक बार इस तरह से लिखें, हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा, ये आ गया इक्वल किसके आ जाएगा 1 + 0 आयोटा। यहाँ पे बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि 0 आयोटा आ गया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अब बिल्कुल आसान है इसका। मैं आप लोगों को ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को भूलेगा कभी भी नहीं भूलेगा। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़रब और इधर के तकसीम हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, पहले सिंप्लीफाई कर ले। देखिए
1 प्लस 0 आयोटा करे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आएगा। 0 के साथ कोई भी नंबर 1 करे ऐड करे तो हमारे पास 1 ही आएगा। इसको आप लोग खत्म भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 4 आयोटा आ गया। अब बटे में आयोटा आ जाए फिर किस तरह से सोल्व करते हैं रैशनलाइज करके, तो 3 + 4 आयोटा मीन इसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब भी कर दिया, तकसीम भी कर देंगे। 3 + 4 आयोटा 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 + 4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। नीचे हमारे पास फार्मूला a + b × a - b किसके बराबर था a² - b²। तो a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस b क्या है 4 आयोटा का स्क्वायर, a² - b² आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले 3 + 4 आयोटा बटे में हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास एज इट आ गया। अब इसमें देखिए तो 3 + 4 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 एज इट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16 9 + 16 मीन 9 + 16 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 25। ये साथ में एज इट आ रहा है। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, लास्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह से a + b आयोटा। ये हमारे पास है जी a + b आयोटा, a + b आयोटा। ये हमारे पास क्या साथ में एज इट आ रहा है। अब इसको प्लस कर लें 9 + 16 करें क्या आ जाएगा 25। अब इसको हम इधर नेक्स्ट पे कर लेते हैं a + b आयोटा इक्वल किसके आ जाएगा 3 + 4 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब 25 जो है वो 3 के नीचे भी है 4 के नीचे भी है। इसको करें तो 3 बटे हमारे पास 25 आ जाएगा प्लस 4 बटे 25 साथ में आयोटा आ गया। इधर हमारे पास क्या a + b आयोटा। अब आयोटा वाली के साथ इसका मुआवजना कर ले जो हमारे पास हकीकी के मीन इसको हम किस तरह से करते थे हकीकी और ख्यालाती हिस्सों का मुआवजना करने से। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है हकीकी लिख लेना है मुआवजना करने से। अब इसमें देखिए हकीकी क्या है a है, इधर हकीकी क्या है 3/25। तो a किसके बराबर आ जाएगा 3/25 के। उसके बाद b किसके बराबर आ जाएगा आयोटा से कैंसिल तो b बराबर आ जाएगा 4/25 के। यही हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने इसकी कीमत मालूम करनी थी तो हमने इसका फाइंड कर लिया। ये हमारे पास सवाल नंबर 9 हो गया। अब हम इसका लास्ट वाला सवाल करते हैं सवाल नंबर के बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 10 आ गया। इसमें कहता है जी हमारे पास x और y के लिए मसावात को हल करें। x और y के लिए हमने मसावात हल करनी मीन हमने यहाँ पे x की कीमत मालूम करनी है और साथ में हमने y की कीमत मालूम करनी है। अब मसावात हमारे पास ये पहले इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। अब देखिए हमारे पास क्या जगह पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, आयोटा वाली टर्म को अलग करेंगे और साथ में जो हमारे पास आयोटा वाली इसको अलग करेंगे। लास्ट पर हम हकीकी और ख्यालाती हिस्सों का मुआवजना करते थे जैसे हम पहले भी सवाल करके आ चुके इस तरह के। अब इसमें देखें पहले 3 को इसके साथ ज़रब करेंगे, एक बार इसको एज इट लिख लें 3 - 2 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा x + y आयोटा इक्वल किसके आ जाएगा 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ये हमारे पास आ गया। अब 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, 2 आयोटा को इन दोनों के साथ इस तरह से लिख लें 3 × x + y आयोटा, उसके बाद -2 आयोटा इंटू x + y आयोटा। पहले हमने 3 को इसके साथ लिख लिया, अब -2 आयोटा को भी इसके साथ लिख लिया। एक अब इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2x हमारे पास आ जाएगा 2 का x के साथ 2 ज़रब 2 करें क्या आ जाएगा -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ गया, साथ में -1 एज इट आ गया। ये आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3y आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 को आयोटा x के साथ करें क्या आ जाएगा -2x और आयोटा साथ में एज इट आ गया प्लस माइनस 2y आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2x ये है और रियल पार्ट हमारे पास ये मीन हकीकी ये और हकीकी ये। तो ये आयोटा वाले इनको अलग कर लेते हैं, इनको साथ लिख लेते हैं 2x - 1 इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इसको पहले लिख ले तरतीब के साथ प्लस 2 आयोटा -4y आयोटा। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में आयोटा कॉमन ले लेंगे। अब इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें देखें तो 3x प्लस, अब इसमें से देखिए आयोटा कॉमन आ रहा है तो 3y - 2x, यहाँ से हमने आयोटा को बाहर रख लिया कॉमन ले लिया -2y आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, ये आ गया 2x - 1, यहाँ से आयोटा कॉमन ले क्या आ जाएगा 2 - 4y इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, इसके साथ हम इसको लिख लेंगे। अब इसमें देखें तो 3x प्लस 3y - 2x इंटू आयोटा
माइनस माइनस प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y हमारे पास आ गया इक्वल किस क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, प्लस इंटू 2 माइनस 4y साथ में आयोटा आ गया। ये हमारे पास अब इसमें देखें तो ये इसके साथ लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y, ये आ गया हमारे पास हकीकी हिस्सा। अब ये इमेजिनरी पार्ट मीन आयोटा वाला आ जाएगा प्लस 3y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3y माइनस 2x, ये आ गया इसके साथ हमारे पास क्या है आयोटा इक्वल 2x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया हकीकी हिस्सा प्लस 2 माइनस 4y, ये हमारे पास आ गया जी इसका ख्यालाती हिस्सा। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं हकीकी और ख्यालाती हिस्सों का मुआवजा करने से। अब इसमें देखिए ये हकीकी हमारे पास आयोटा के बगैर और इधर हमारे पास ये, तो इसको इक्वल लिख लें 3x प्लस 2y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, ये आ गया। अब इस तरह से आप लोग लाइन लगाएं, इधर हमारे पास ख्यालाती हिस्सा लिख लें आयोटा वाला। अब इसमें देखें तो 3y माइनस 2x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 4y, क्योंकि ये आयोटा कैंसिल, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। अब इसको अलग से सिंपलीफाई करें, इसको अलग से सिंपलीफाई करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 2y, ये इधर प्लस का है 2x इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल माइनस 1 को इधर ही रहने दे। अब इसमें देखें 3x माइनस 2x करें क्या आ जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि 3x में से 2x गया तो x आ जाएगा प्लस 2y एज इट इक्वल किसके आएगा माइनस 1 के। इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास क्या है 1। अब इसको भी सेम इसी तरह की मसावात बनाएं। अब इसमें देखें तो हमारे पास 3y माइनस 2x, ये 4y इधर माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4y इक्वल क्या रह जाएगा 2। अब 4y जमा 3y करें क्या आ जाएगा 7y माइनस 2x आ गया इक्वल किसके 2 के। अब इसको पहले x है तो इसको भी पहले x लिख लें माइनस 2x, ये हमारे पास आ गया प्लस का 7y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 के। अब इसमें देखिए इधर इसको कह दें मसावात, हमारे पास ये आ गई 2। अब इसमें देखिए मसावात में ये माइनस 2x है, ये अकेला x है, इसके हम कोफिशिएंट सेम करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आसानी के साथ आ सके। ये माइनस का है, ये हमारे पास प्लस का है। इसको हम क्या करेंगे मसावात 1 को यहाँ पे लिख लें, मसावात 1 को 2 से ज़रब देने से, मीन 2 की कमी है, इसके साथ 2x है, इसके साथ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से ज़रब देने से, इस तरह से लिख लेना 2 से ज़रब देने से। ये लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है इधर 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 ज़रब 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4y, इसके साथ भी ज़रब पूरी मसावात के साथ ज़रब करें तो इक्वल क्या आ जाएगा, इसके साथ भी करें तो माइनस 2 आ जाएगा। इसको कह दीजिए मसावात हमारे पास क्या आ गई 3। अब इसको हम तो हमारे पास मसावात 2 हमारे पास ये आ गई और मसावात 3 ये आ गई। अब मसावात हमारे पास 3 ये 2 ये और 3 ये, इसके साथ माइनस 2y है, 2x है, इसके साथ प्लस है, तो इन दोनों को जमा करेंगे मसावात 2 और 3 को जमा करने से अब देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का, तो यहाँ से आसानी के साथ y की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इस तरह से लिख लिया कि मसावात 2 और 3 को जमा करने से, तो 2 मसावात कौन सी है, 2 मसावात हमारे पास है जी माइनस 2x प्लस 7y बराबर किसके 2 के, और मसावात 3 हमारे पास कौन सी 2x जमा 4y बराबर माइनस 2 के। जब हम इसको जमा करते हैं तो फिर नीचे वाली अलामतें चेंज नहीं करते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 जमा 4 करे क्या आ जाएगा 11y, ये भी प्लस माइनस कैंसिल तो इधर क्या आ जाएगा 0, तो y किसके बराबर आ जाएगा 0, इधर ज़रब हो रहा है 11 इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर 0। ये y की कीमत आप लोगों का दिल करता है तो चाहे मसावात 1 में पुट कर दें या मसावात 2 या 3 किसी एक में पुट कर सकते हैं। अब मसावात 1 में पुट करेंगे तो आसानी के साथ हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है। अब मसावात 1 को दोबारा लेने से यहाँ पे आप लोग लिख लें कि मसावात 1 को दोबारा लेने से मसावात 1 के x प्लस 2y इक्वल हमारे पास है माइनस 1 के, ये मसावात। अब इसमें देखें तो ये वाली मैंने मसावात ली है मसावात 1 x प्लस 2y इक्वल माइनस 1, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, y किसके बराबर निकालना है 0 के, तो यहाँ पे लिख लीजिए y बराबर 0 को इसको हम मसावात 4 का नाम दे दें, को मसावात 4 में दर्ज करने से, इस तरह से आप लोग। अब इसमें देखें तो x प्लस 2y किसके बराबर है 0 के इक्वल माइनस
-1 ये एज इट आ गया। तो x प्लस 2 को 0 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 0, 0 बराबर क्या आ जाएगा -1। अब इसको x बराबर किसके आ गया -1 के। यही हमने निकालना था x और y की कीमत। अब देखिए x नीचे लिख ले, x इक्वल आ गया -1 के और y इक्वल आ गया जी हमारे पास 0 के। तो यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा जी। ये था हमारे पास जी सवाल नंबर 10। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज भी ये आधा मशक जो हमारे पास ये भी कंप्लीट होगी सवाल नंबर 10 तक। ये चैप्टर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को जल्दी ये भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसका भी करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।